वी आर गोना लर्न WH फैमिली वर्ड्स। इस वीडियो में हम लोग WH फैमिली वर्ड्स सीखने वाले हैं। तो देखिए गाइस, अगर आपको ये सब वर्ड्स की अंग्रेजी नहीं आती है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, अगर आपको ये सब की अंग्रेजी नहीं आती है तो आप किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको ये सब वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब वर्ड्स का प्लेसमेंट कहाँ होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात गाइस, इसे हम लोग WH फैमिली वर्ड्स क्यों कहते हैं? देखिए, आपको हर वर्ड के स्टार्टिंग में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रहा होगा, जो कि है WH 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 WH। इसलिए हम लोग WH फैमिली इसे कहते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हु का मतलब होता है कौन। हु का हम लोग जनरली पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और हु जो है गाइस, वो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। जब भी हम लोगों को सब्जेक्ट का पता करना होगा तो हम लोग हु से सब्जेक्ट का कन्वीनियंटली पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से Who speaks English? इंग्लिश कौन बोलता है? Who speaks English? इंग्लिश कौन बोलता है? अगर नेक्स्ट पर्सन रिप्लाई करेगा, मान लीजिए He speaks English, इंग्लिश वो बोलता है। तो देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, आप ही को अगर रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पर हु लिखिए, Who speaks English। तो हु जो है सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। ठीक है, हु। ठीक है, हु स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो आप कन्वीनियंटली हु से सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। आई होप कि यहां तक क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुम। हुम का यूज गाइस हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। हुम का मतलब होता है किसको या किससे। ठीक है, किसको या किससे। हुम का मतलब होता है किससे या किसको। ठीक है, तो इसे हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोगों को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो हम लोग कन्वीनियंटली हुम से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कल तुम किससे मिले थे? कल तुम किससे मिले थे? Whom did you meet yesterday? कल तुम किससे मिले थे? अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि आप कल किससे मिले थे, अगर आप आंसर देते हैं कि कल मैं अपने दोस्त से मिला था, I met my friend yesterday। देखिए, whom से आप ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। आप कल किससे मिले थे? कल मैं अपने दोस्त से मिला था। यहाँ पे देखिए, माय फ्रेंड जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो whom से आप ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं कि आप कल किससे मिले थे। मैं कल अपने दोस्त से मिला था। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का आप whom से कन्वीनियंटली पता कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो एक बात के ध्यान रखिएगा, हुम का यूज हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। हु का भी यूज हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। जब हम लोगों को सब्जेक्ट का पता लगाना होगा तो हु का यूज करेंगे, और जब हम लोगों को ऑब्जेक्ट का पता लगाना होगा तो हुम का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है विच। विच का मतलब होता है कौन। ठीक है, इसे हम लोग बेसिकली चॉइस के लिए यूज करते हैं। और इसे गाइस विच का यूज जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच बॉय, विच गर्ल, विच पेन, विच फोन। ठीक है, इस तरह से विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, आप कौन सा किताब पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप विच का यूज इस तरह से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, जिसका भी होता है, बट अभी हम लोग ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो अभी पहले ये सीख लेते हैं। हुज का मतलब होता है किसका। ठीक है, जब भी हम लोगों को ऑनरशिप दिखाना होगा कि ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, या कल आपने किसका कार लिया था, कल आपने किसका कार लिया था, हुज कार डिड यू बोरो यस्टरडे, हुज कार डिड यू बोरो यस्टरडे। तो आप इस तरह से
हुज का यूज कर सकते हैं। और एक बात गाइस, हुज का यूज हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ वो किसका भाई है, हुज ब्रदर इज ही, हुज ब्रदर इज ही, तो आप इस तरह से हुज का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। अगर हमें किसी से इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। अगर हम लोगों को किसी से इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तो हम लोग उस सेंस में व्हाट का यूज करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, व्हाट्स योर नेम। आपने तो अक्सर सुना होगा व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो हम लोगों को किसी से भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है किसी चीज के भी बारे में, तो हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग प्लेस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप इस तरह से वेयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले गाइस ये जो आप WH फैमिली वर्ड्स देख रहे हैं, इसे आपको स्टार्टिंग में रखना होगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों। जब भी हम लोगों को रीजन जानना होता है तब हम लोग व्हाई का यूज करते हैं। जैसे तुमने ये क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दिस, व्हाई डिड यू डू दिस। अगर आपको रीजन जानना होगा तो आप व्हाई का यूज कीजिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन का यूज हम लोग टाइम के लिए करते हैं। जैसे तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तो आप इस तरह से व्हेन का यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। जब भी हम लोगों को मेथड पता करना होगा कि आपने ये कैसे किया, आपने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया, ठीक है, तब हम लोग हाउ का यूज करते हैं, ठीक है। या आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आपने तो सुना होगा, ठीक है। तो हम लोग हाउ का यूज मेथड और हेल्दी वे में भी हम लोग हाउ का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक है। इसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच शुगर, हाउ मच राइस, हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट, आपको कितना पैसा चाहिए, तो आप इस तरह से हाउ मच का यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ मेनी। हाउ मेनी का यूज गाइस हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी का ही मतलब होता है कितना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कितने लड़के हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो आप इस तरह से हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो आप इस तरह से हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हाउ फार। हाउ फार का यूज हम लोग बेसिकली डिस्टेंस पूछने के लिए करते हैं। जैसे आपका ऑफिस कितना दूर है यहाँ से, पूछते ही है हम लोग कि आपका ऑफिस कितना दूर है यहाँ से। हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम हियर, आपका ऑफिस कितना दूर, अगर घर है तो घर बोलिए कि हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो इस सेंस में आप हाउ फार का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, ठीक है। इसे हम लोग एग्जैक्ट टाइम के लिए पूछते हैं कि आप कितने बजे आएंगे, आप कितने बजे आएंगे, एट व्हाट टाइम विल यू कम, एट व्हाट टाइम विल यू कम, आप कितने बजे आएंगे, तो आप इस तरह से एट व्हाट टाइम का यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ ओल्ड। मतलब हाउ ओल्ड का हम लोग यूज करते हैं एज के लिए, ठीक है, कि आपकी उम्र कितनी है, इस तरह से हम लोग पूछते हैं ना, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, या कितना पुराना, इस सेंस में भी हम लोग हाउ ओल्ड का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, ठीक है। इसे हम ये तीन को मैंने लिखा है वर्ड, फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन, ठीक है। इसे हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो, ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप कितने समय से पढ़ रहे हो, अगर आपसे कोई पूछता है
फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, आप कितने समय से पढ़ रहे हो। आपका जो जवाब होगा गाइस वो आपको फॉर ही में जवाब देना होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो अब लिखिए आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए मैंने फॉर में जवाब माना है तो आपको फॉर ही में जवाब देना होगा कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। एक और वर्ड है गाइस सिंस व्हेन, कब से। अगर मैं कहूँ आप कब से पढ़ रहे हो, जो मैं कहता हूँ सॉरी देखिए सिंस व्हेन, आप कब से पढ़ रहे हो। आपको जो जवाब देना है वो आपको सिंसी में देना है, ठीक है, कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 घंटे से अब जो जवाब पड़ेगा वो सिंस से आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, आप कितने समय से पढ़ रहे हैं। आपको जो जवाब होगा आपको फॉर में ही जवाब देना होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या है, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग, आप कब से पढ़ रहे हैं, तो मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से आप सिंस में आपको जवाब देना होगा। अगर इसने सिंस में पूछा है जब, तो आपको सिंसी में देना होगा कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। देखिए फ्रॉम व्हेन का ही मतलब होता है कब से, बट अगर आपको फ्यूचर का पूछना होगा कि आप कब से यहाँ आओगे, कब से फ्यूचर में, ठीक है, तब हम लोग फ्रॉम व्हेन का यूज करते हैं कि आप कब से यहाँ आओगे। फ्रॉम व्हेन विल यू कम, फ्रॉम व्हेन विल यू कम, आप कब से यहाँ आओगे, तब आप फ्रॉम व्हेन का यूज करना है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। अब हमारा लास्ट वर्ड है हाउ ऑफन, कितना बार, ठीक है। इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, जैसे वो कितना बार मार्केट जाता है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, हाउ ऑफन डज ही गो टू मार्केट, हाउ ऑफन डज ही गो टू मार्केट। तो आप इस तरह से हाउ ऑफन का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।